हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम कल पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्ग कर चुके थे कंप्लीट। आज हिंदी के उपसर्ग चलेंगे। कितने होते हैं टोटल? 22। 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में भी 22 होते हैं और विदेशी भी कितने हैं? 22। और उपसर्ग में कैसे शब्द आते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो बदलते हैं। मतलब कौन से? संज्ञा हुई। विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और क्रिया, और एक आते हैं विशेषण शब्द। ये क्या है? ये बदल जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, और हमेशा उपसर्ग ये पढ़ते ही इनमें क्या विकारी शब्दों का ही प्रयोग करें। अब देखो, इसमें पहला कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है हिंदी का? अन। अन उपसर्ग है। तो अन, अनपढ़ में कौन सा कहाँ मिल रहा है? अन और धन पढ़, मतलब टुकड़े हो रहे हैं इसके। तो अन धन पढ़, उपसर्ग मिल गया अपन को अनुपसर्ग। ऐसे ही अन धन जान, मतलब अन उपसर्ग निकल रहा है यहाँ से अन उपसर्ग निकल रहा है। कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग का। और यहाँ क्या है? अध। अध में क्या है? अधमरा और अधपका, अधखिला। ठीक है, इसमें भी साफ दिख रहा है। मतलब संस्कृत में क्या है कि संधि विच्छेद करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें देखो लगभग सहयोग से ही बन रहे हैं। जैसे अधमरा, अधपका, अधखिला। और ये क्या है? ये संज्ञा शब्द आ रहे हैं। मतलब जो विकारी शब्द आ रहे हैं, जो विकारी शब्द भी कैसे होने चाहिए? जिनका अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द होने चाहिए। सार्थक शब्द का अर्थ क्या हो रहा है? कि अर्थ दे रहा हो। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी शब्द हो। शब्द कैसा होना चाहिए? सही, करेक्ट होना चाहिए। ये देखो, ऊ है, ऊ में से उचका, उजड़ना। तो उचका में से क्या है? ऊ उपसर्ग निकल गया और उजड़ना, उज। अब इसमें देखो, उजड़ना में अपन लेंगे, जैसे आप बोलो कि सर उज ले लो, तो उज कोई शब्द होता है क्या? और या डना कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसमें से क्या निकला हुआ है? ऊ उपसर्ग निकला हुआ है, वो जड़ना, उधन जड़ना। तो उजड़ना, उचका। अब 29 में देखो, उन धन 30। उन मतलब क्या है यहाँ पर? 19। उन 20। तो क्या निकला हुआ है? उन उपसर्ग है। और इसमें भी क्या है? 29। तो उन और 30, ठीक है, अलग। उन धन 30। इसमें क्या है? ओ, ओगुण, ओगढ़, ओगुण, ओगढ़। और 19 किस कैसे? मतलब बीच में से एक कम आता है 19। उन और ये नीस। ठीक है, तो क्या होगा इसका? उन धन। क्योंकि नेक का क्या हो रहा है? आग, वो नेक का आधा ने आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो। वापस बताता हूँ। ठीक है, ऐसे देखो, 19 में क्या है? उन धन नीस। ठीक है, नीस भी शब्द है और उन निकला हुआ है, इसमें से उन उपसर्ग है। ऐसे ही 29 में उन लगा हुआ है और 30 उपसर्ग। और 30 क्या आ रहा है? संज्ञा आ रही है। यहाँ क्या है? ओ, ओगुण, ओगढ़। यहाँ पर क्या है? कु। तो कु उपसर्ग है, तो कु में देखो कुरूप और कुपुत्र। क्या है? कुरूप और कुपुत्र। कु उपसर्ग निकला हुआ है। इधर देख लो, चौराहा और चौमासा। चौराहा, चौमासा, ये क्या है? समासिक पद है। चार राहों का समूह, चार मासों का समूह। ठीक है, 4 महीनों का समूह। तो इसमें चो धन रहा और चो धन मासा। इधर क्या है? पच, पच रंगा और पच मेल। तो अलग अलग दे रखा है। ये किससे बना हुआ है? संयोग से। परहित, पर उपसर्ग देखेंगे तो परहित आएगा। देखो, पर अलग है, हित अलग है। परदेसी, पर पोता। लेकिन ऐसे बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर संस्कृत के उदाहरण ये पूछे जाएंगे।
जो हमें कंफ्यूज करते हो, ये सीधे भर पेट और भरपूर। इसमें भी देखो, बिन, बिन का क्या है, बिन खाया, अलग ही दिख रहा है बिन, और बिन खोया, तो पता चल रहा है बिन उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, हमेशा आगे लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे लगेंगे और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगेंगे। अब देखो ती उपसर्ग है, तो ती रंगा, मतलब इसमें अगर इसका क्या शब्द को तोड़ेंगे तो ती धन रंगा, ती धन रहा, ती धन पाग। ठीक है, तो क्या उपसर्ग निकला हुआ है, ती दिख रहा है इसमें। ये कौन सा है, संयोग से ही बना हुआ है, कोई संधि नहीं है इसमें। देखो दू रंगा, दू उपसर्ग लगा हुआ है, दू लती। ठीक है, ऐसे ही देखो का क्या है, कायर और काजल, तो काधन जल, काधन यर। ऐसे ही से का क्या है, सपूत, सपूत, और ये क्या है, सफल, सधन फल और सधन पूत। ठीक है, तो हिंदी के उपसर्ग इजी होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो चिर का देख लो, चिरधन काल, चिरायु, चिरधन आयु। ठीक है, चिरधन काल, साफ दिख रहा है कि चिर अलग ही है, पता चल रहा है शब्द को देखते ही कि चिर उपसर्ग लगा हुआ है। और उपसर्ग पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना, देखते ही पता चलना चाहिए कि शब्द के आगे उपसर्ग आता है, शब्द के पीछे क्या आते हैं, प्रत्यय आते हैं। ठीक है, ने क्या है, उपसर्ग, तो ने नकुल, ने उपसर्ग लगा हुआ है, और नास्तिक, इसमें भी क्या है, ने धन आस्तिक, नास्तिक मतलब ने उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ क्या है, बहु, तो बहु क्या है, बहुमूल्य, इसमें भी देखो बहु अलग ही दिख रहा है और बहुवचन। ठीक है, तो बहुसर्ग लगा हुआ है। इधर देखो आप, आप में क्या है, आप देखते ही पता चल रहा है, आप काज। ठीक है, अलग ही पता चल रहा है कि आप लगा हुआ है। आप सुनी, आप उपसर्ग लगा हुआ है। नाना, नाना प्रकार और नाना रूप, तो नाना का भी क्या है, नाना उपसर्ग लगा हुआ है। के में क्या है, कपूत का उपसर्ग, कपूत कलंक का उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, सम का देखो, समतल, समदर्श, एक ले लो समदर्शी, सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम दाब। ठीक है, ये देखो ताप अलग है, सम का पता चल रहा है देखते ही कि सम उपसर्ग लगा हुआ है, आगे उपसर्ग सम लगा हुआ है। ऐसे ही कौन कौन से उपसर्ग है, एक बार इन सबको याद कर लो। अन अद उ उन, अन अद उ उन, ओ पूचो, ओ पूचो, ओ पूचो, पच पर भर, पच बर भर, बिन ती दू, बिन ती दू, का सचिर, का सचिर, का सचिर, कासचिर, कासचिर। देखो कैसे दो शब्दों को जोड़ के भी बना सकते हो, कासचिर, न बहु, आप नाना, कसम। ठीक है, अब आप तो देख लो, अन अद, अन अद उ उन, अन अद उ उन, ओकू, ओ कूचो, ओ कूचो। ठीक है, पच पर, पच पर भर, बिन तीदू, तीदू, कासचिर, कासचिर, न बहु, आप नाना, कसम। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, इसको रटना पड़ेगा, ऐसे इनकी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने ऐसे शब्दों को जोड़ जोड़ के याद कर सकते हो। ये क्या है, हिंदी के 22 उपसर्ग हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग, जिसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के भी उपसर्ग आएंगे। उतार लो जल्दी। तो दोस्तों हम पढ़ लिए थे कौन कौन से, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब कौन से चलेंगे, विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग भी कितने होते हैं, 22। ठीक है, तो पहला कौन सा है, वे। वे में क्या देखो, वे साफ दिख रहा है, बेघर और बेदर्द। और मैंने क्या बोला है कि दूसरे शब्द क्या होने चाहिए, विकारी शब्द होने चाहिए। विकारी मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जैसे शब्द आने चाहिए। ठीक है, और शब्द भी कैसे होने चाहिए, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो।
तो ठीक है, इससे पहले क्या लगा हुआ है, बे, आगे क्या, घर, बे, दर। इसमें देख लो, दर, दर में क्या है, दर असल, दर वार। ठीक है, इसमें ये किससे बने हुए हैं, संयोग से। बा से देखो, बा इज्जत, बा अदब, बा इज्जत, बा अदब। कम में देखो, कम, इसमें क्या है, कम उम्र, क्या होगा, कम धन, उम्र। और इसमें क्या है, कमजोर में, कम धन, जोर, कम उम्र, कम धन, जोर। ठीक है, ला इलाज में क्या है, ला धन इलाज। साफ दिख रहा है कि शब्द दूसरे कैसा है, सार्थक शब्द है। और स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, ला उपसर्ग। इधर देखो, ला वारिस, वारिस, ला वारिस। ठीक है, शब्द दूसरा भी सार्थक है, अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही देख लो, नापसंद का क्या है, ना का क्या है, नापसंद, ना धन पसंद। तो कैसे शब्द आ रहे हैं, विलोम शब्द भी आ रहे हैं। भाई पसंद का क्या हो गया, नाम पसंद, काम, और ये क्या है, नाकाम, तो काम, नाकाम। तो इसका क्या होगा, नादन काम। तो ना उपसर्ग लगा हुआ है, हर दम, हर दम, हर उपसर्ग का हर दम, हर हाथ। ठीक है, हर दन हाथ। तो कौन सा उपसर्ग है, हर उपसर्ग। ऐसे ही कुछ, कुछ का देखो, कुछ नुमा, कुछ नुमा, कुछ, खुशबू, खुशबू। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कुछ। और यहाँ पर क्या है, बू, बू का अर्थ क्या लेते हैं, बदबू से। ठीक है, बू आ रही है, बोलते हैं ना, बू आ रही है, स्मेल। ठीक है, तो खुशबू, खुशबू, खुशनुमा। ऐसे ही बद का देखो, बदबू। ठीक है, और बद मास, मास, बद बू। और ऐसे ही सर का देख लो, सर पंच, सरदार, सर पंच, सरदार। ठीक है, दार लगा हुआ है इसमें, विकारी शब्द, और पंच लगा हुआ है, और सर क्या है, उपसर्ग है। ऐसे ही वैग का आ रहा है, वह खुशबू, वह खूबी, वह खूबी। और इसमें क्या है, देखो वह उपसर्ग लगा हुआ है, बतौर, बेधन तोर, क्या लगा हुआ है, बेधन तोर। तो वे उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें क्या है, वेसर्ग, तो वेधन सर्ग। कौन सा उपसर्ग है, वह। ऐसे इधर आ जाओ, कौन सा, बिल्ला, तो बिल्ला कसूर, बिल्ला धन कसूर। और ये क्या है, बिल्ला कानून, तो बिल्ला धन कानून। ठीक है, ऐसे क्या है, बेस, तो क्या लगा हुआ है, बेस कीमती, तो दिख रहा है बेस, बेस कीमत। ठीक है, ये दोनों शब्द है, एक पूरा शब्द है, अलग अलग है, लेकिन इनको तोड़ेंगे तो बेस धन कीमती, और बेस धन कीमत। ऐसे नेक का क्या है, नेक रहा, तो नेक धन रहा। नेक राम का क्या है, नेक धन राम, नेक धन राम। ठीक है, एन का क्या है, एन वक्त, देखो एन निकला हुआ है, और वक्त अलग है, एन जगह, जगह अलग है, और वक्त अलग है। ठीक है, और ये कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, एन उपसर्ग। ऐसे ही हम का देखो, हम धन राज, क्या है, हम धन राज। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, हम। ऐसे क्या है, हम दम, तो हम धन दम, उपसर्ग क्या निकला हुआ है, हम। ऐसे इधर देख लो, अल में क्या है, अल गरज, अल उपसर्ग है, इधर क्या है, अल विदा, अल विदा अलग है। ऐसे गैर हाजिर, गैर अलग है, हाजिर, गैर मर्द। ठीक है, अब ये कौन से है, ये इंग्लिश वाले आ गए, हेड मास्टर, तो हेड मास्टर अलग है, हेड अलग है। ऐसे क्या है, हेड ऑफिस। ठीक है, हाफ का क्या है, हाफ का, हाफ कमीज, हाफ पैंट। सबका क्या है, सब रजिस्टर, सब रजिस्ट्रार, और सब कमेटी। और को का क्या है, को ऑपरेटिव, को ऑपरेशन। ठीक है, साफ दिख रहा है कि कौन कौन से विदेशी उपसर्ग में, मतलब हिंदी के और विदेशी उपसर्ग के से संयोग से ज्यादातर शब्द बने हुए हैं। मतलब साफ दिख रहे हैं कि वे
देखो बे का क्या है, बे घर अलग है, बे दर्द अलग है, दर असल, दर बात, ठीक है, बा अदब, बा इज्जत। तो विदेशी उपसर्ग कितने हैं? 22। और याद एक बार इनको रिपीट करना है। देखो क्या बोलेंगे, बेदर, बेदर बाकम, बेदर बाकम, लाना, क्या है, लाना, हर खुश, हर खुश बदसर, हर खुश बदसर, बाबिल्ला, क्या है, बेबिल्ला, क्या होगा, बेबिल्ला। बेसनेक एन, कौन सी मात्रा लगी हुई? एक की मात्रा लगी हुई, बेसनेक एन, तीनों में, ठीक है। और यहाँ क्या है, हम अल, हम अल। इसके बाद में देखो वृद्धि संधि वाली मात्रा लगी हुई है, आई की मात्रा, गेर और हेड, गेर हेड, आप सबको, आप सबको, ठीक है। ऐसे इनको बार बार में रिपीट करना, ये पूरी 22 के 22 याद हो जाएंगे। आज हमारे उपसर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय। तो मैंने बताया था कि कोई शब्द आए, शब्द से पहले क्या लगेगा, उपसर्ग, और शब्द के पीछे क्या लगता है, प्रत्यय, ठीक है। तो वे शब्दांश, प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वही क्या है, प्रत्यय। या जो दिशाओं को प्रभावित करते हैं, दिशाओं को प्रभावित का मतलब वो उनका अर्थ अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैंने पहले उपसर्ग स्टार्ट किया था तब समझा चुका हूँ अच्छी तरह से। कल प्रत्यय की और परिभाषा देखेंगे और अच्छी तरह से प्रत्यय को पढ़ेंगे। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक तदित प्रत्यय होता है। और कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं जो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, क्या क्या, संधि, समास और उपसर्ग। कल चलेगा हमारा प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।